मोहब्बत और शजर मामला किस्त नंबर 30 के साथ हम लोग हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। वो खूब अंधेरे में रोशनी की तलाश में आंखें फाड़े गुजर रहा था कि कहीं दूर से उसे बल्ब की सफेद सी रोशनी नजर आई थी। वो अंधेरे से घबराता उसी सिमत भागा था कि वो रोशनी फैलती बड़े मंजर में बदल गई थी। सफेद धुंधिया रोशनी हर सो छाई थी। इसने ऊपर नजर उठाकर देखा। आसमान सफेद हल्के आसमानी बादलों से भरा हुआ था। वो चलता चला जा रहा था। इसके नंगे पाँव में मौजूद बारीक सफेद भर भरी घने खनकती रेत उसके पाँव की उंगलियों में फंस रही थी। उसने नजर उठाकर देखा कोई झील थी। वो हैरान था। रेत तो समंदर की थी, पर अगले लम्हे उसकी नजर किसी वजूद से टकराई थी। उस सफेद लिबास में थी जिसका लिबास हवा की सिमत की वजह से बाएं उड़ रहा था। उसके करीब जाना चाहता था कि वो वजूद ने पीछे मुड़कर देखा। वो नावल थी। वो मुस्कुराते उसके करीब जा रहा था कि वो सीधा चेहरा किए चलना शुरू हो गई आगे की तरफ। ईसा के कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, पर अब वो और तेज तेज चलते पानी पर भागने लगी थी। वह बिना मुस्कुराए डर कर उसके पीछे भाग रहा था कि वह पानी में न डूब जाए, पर वो भागती जा रही थी। दफादन पानी सख्त होकर सब्ज घास में बदल गया था। तहाते निगाह सब्ज घास वो तेजी से उसके पीछे भाग रहा था, पर फासला खत्म नहीं हो रहा था। रुकते बोलती सांस को थामते ईसा ने नजर उठाकर देखा। वो किसी शटर के पास जाके रुक गई थी। नाविल ने पीछे मुड़कर देखा। ईसा को हैरत हुई। इस दरख्त के अलावा दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था। वो उसे आवाज से तो फिर से भागा था। इसका सांस फूलता जा रहा था, पर मंजिल नहीं आ रही थी। वो इस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसकी आंखें खुली थी। इसकी सांस हमवार नहीं थी। ऐसे ही लेटे लेटे अब इस ख्वाब को याद करते उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये अच्छा ख्वाब था कि बुरा। वो फैसला नहीं कर पाया था, क्योंकि वो ख्वाब गमी खुशी की दरमियानी कैफियत में था। उसने ला हौल वाला पढ़ते बाएं तरफ देखा। तभी इसकी नज़र अलमारी के पास पड़े सनाबिर के हाई हील शूज़ पर पड़ी। यकटुक उसे देखते जैसे महसूस हुआ कि सनाबिर वो शूज़ पहने इसके सामने खड़ी हो गई है। एक और मंजर करी। गहरी सांस लेते वो मुंह पर हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ। वॉशरूम से फारुग होकर वो वजू करते बाहर निकल आया था। साइड टेबल से अपनी वॉच उठाते उसने टाइम देखा। फजर होने में सवा घंटा पड़ा था। वो वॉच बांधता गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल गया। उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। वो खुद झुकते उसके पास क्यों जाता है? साबिर इस बात को कभी समझ नहीं सकती थी। वो हमेशा ही उसके लिए मोहब्बत से भी ऊंचे मकाम पर खड़ी थी। वो मकाम जहाँ इंसान महबूब को खोने से डरता है। ऐसा डर कि अगर वो इसकी ज़िंदगी से चली गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह और उसके दरमियान का राब्ता टूट जाएगा। वो उसके लिए राब्ता ही तो थी। पता नहीं अल्लाह आप नावल से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, और इसकी मोहब्बत आपने मेरे दिल में भी डाल दी है कि इसकी बेरुखी के बावजूद मेरा दिल इसकी याद से गाफिल नहीं होता। सच बताओ, आपस की बात है, मेरे से ज़्यादा तो अच्छी नहीं है वो। मुख्त कलामी करता हुआ कॉरिडोर से गुजरता रिसेप्शनिस्ट की से इजाज़त देता कमरे में आ गया था। वो अंदर आया तो वो बेखुद से सो रही थी। मेरी नींद खराब करके खुद कितने मज़े से सो रही है। यही सोचते वो कदम बढ़ाता इसकी से इसके बेड पर बैठ गया था। चेहरे पर लगे उसके चोटों के निशान जरा सा मध्यम हो गए थे। इसने आराम से इसके दाएं हाथ को पकड़ते इसके जख्म को चेक किया था। जख्म ठीक हो रहा था। फिर गहरी नजरों से उसे चेहरे को देखा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सोते हुए ज्यादा अच्छी लगती है या खामोश होते। अपने हाथ पर ईसा के हाथ की गर्म गिरफ्त इसकी आंखों के इर्तिका से जरा सा कुछ मसाई थी। स्नाबे को गुनूदगी में ही किसी के होने का एहसास हुआ। ईसा मुस्कुरा रहा था। मुझे इस तरह इस वक्त देखकर वो खुश हो जाएगी और सोचेगी कि ये शख्स वाकई मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो रात की इस पहर में दीवानों की तरह इसके पहलू में बैठा है। यही सोचते ईसा ने हाथ बढ़ाकर उंगलियों से इसकी गाल को सहलाया था। तभी इस नाबिल ने मुश्किल अपनी आंखें खोली। अध खुली पलकों की झुर्रियों में से ईसा का चेहरा नजर आया था। वह एकदम हवास बाख्ता था, पूरी आंखें खोलने से पहले ही चीखती उठने के चक्कर में टांगे मारती पीछे हो रही थी, जैसे कोई बला देख ली हो। ईसा का सारा रोमांटिक मूड पल में हवा हुआ था। वो उसकी लातों के वार से बचते खड़ा हुआ था। स्टॉप इट स्नाबल, यार मैं ईसा, चीखना तो बंद करो। वो घबराकर हॉस्पिटल की वजह से उसे खामोश करवा रहा था, जबकि कुछ सेकंड्स के लिए स्नाबल के हवास वाकई गुम हो गए थे। ऐसे कोई सोते हुए बंदे के पास आकर बैठ जाए, दूसरे की आवाज़ ऐसे ही गुम होंगे। वो परेशान हो गया था, जबकि वो हुस्नी नज़रों से उसे देख रही थी। ईसा ने शुक्र अदा किया कि नर्स नहीं आई थी, लेकिन इसका मज़ा करकरा हो गया था। तुम ठीक हो? तुम्हारे रहते कैसे ठीक रह सकती हो? वो सांसों को कंट्रोल करते उसकी फिक्रमंदी से पूछने पर जलकर बोली थी। तुम सही तरह से बात नहीं कर सकती?
नहीं। और इस तरह सोते हुए बंदे के सामने बैठने की क्या ज़रूरत थी? वो दाएँ हाथ से अपने बाएँ कंधे को दबाते हुए बोले। उसे यकीनन तकलीफ़ हो रही थी। इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। वो फिर से इसके करीब बैठ गया था। दर्द हो रहा है? ईसा ने नरमी से पूछा। साबिल ने भवें से खड़े बेजारी से उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम बात करना नहीं चाहती? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं। क्यों? नाबिल ने मुझ पर हाथ फेरते आंखों में मौजूद नींद के खुमार को दूर करने की कोशिश करते उसकी तरफ देखा। ईसा को इस वक्त बेहद बेजार लग रही थी और यही बात उसे बुरी लग रही थी। मैंने पूछा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? वो लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ बोला। क्योंकि मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती। अपनी हंसनी आदत की बिना पर वो बोला। पर मैं बात करना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोला। नाबिल ने उसे गुस्से से देखा। क्या क्लियर करोगे? ये कि तुम्हारी एक नाजायज़ औलाद है या ये कहोगे कि तुम्हारे इस फ़िल्ज़ नामी घटिया औरत से ताल्लुकात हैं? इन अल्फ़ाज़ों पर ईसा मचला था। मैं तुम जैसे शख़्स पर कभी यकीन कर ही नहीं सकती, लेकिन वक़्ती तौर पर खुशफ़हमी का शिकार तो ज़रूर हो गई थी कि तुम बदल गए हो। भूल गई थी कि तुम जैसा शख़्स झूठा और मुनाफ़िक तो हो सकता है पर बदल नहीं सकता और मुनाफ़िकत तो तुम पर ख़त्म है। तुम मुझसे झूठ बोल-बोल कर मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे हो। मुझसे चाहने के बहाने अपनी नाजायज़ औलाद और उस घटिया औरत से मिलते रहे हो। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बनते बहुत ज़लील हो चुकी हूँ, पर अब नहीं। अब ये मुनाफ़िकत मेरे सामने नहीं चले। वो आँखें खोले उसे सुन रहा था। मुनाफ़िक नहीं हूँ मैं। वो सुर्ख़ चेहरा लिए कदर ज़ोर से चीखा था। साबिर की ज़हर उगलती ज़ुबान को ब्रेक लगा था। तुम जिसे नाजायज़ औलाद कह के अगर मुझे सलीब कर रही हो तो ऑन करता हूँ मैं उसे। हाँ, पैदा किया मैंने उसे, लेकिन इस वक़्त जब मुझे हलाल हराम की तमीज़ नहीं थी। लेकिन तुम जैसी औरत को मैंने अपने बच्चे का डेथ सर्टिफ़िकेट भी दिखा दूँ, तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। वो कहते इसके करीब आया था। वो डर कर थोड़ी सीधी हुई थी। और क्या कह रही थी? कि इससे मिलने के लिए मैं मस्जिद जाने का बहाना बनाता हूँ। इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हो तुम? तुम जानती नहीं हो कि क्या मुझे कि इससे मिलने के लिए मुझे किसी बहाने या तुम्हारे डर की ज़रूरत नहीं थी। तुमने इसकी बात पर यकीन किया, मेरा नहीं। पर अफ़सोस मैं अपनी सच्चाई को तुम पर साबित करने के लिए उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा भी नहीं कर सकता। मर गई है वो। ये बात सुनते ही एक लम्हे के लिए तो सनावल जैसे गंग हो गई थी। जिस दिन तुम्हें यहाँ लाया गया उसी दिन उसने कस्टडी के दौरान गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। इसकी आवाज़ कदरे मद्धम हो गई थी। कुछ भी था वो शख्स फिल्स के मामले में एक अलग ही तकलीफ से गुजर रहा था जिसे स्नाबिल या कोई भी औरत समझने से कासिर थी। लेकिन स्नाबिल के लिए वो उसकी शौकत थी बस। स्नाबिल गौर से इसका चेहरा देख रही थी। इसकी आवाज़ और चेहरे पर छाया गम ने स्नाबिल को एकदम आग में फेंक दिया था। बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें इसके मरने की? मध्यम आवाज़ में कहते गौसीली नजरें इस पर जमाए वो चबा चबा कर बोली। वही ईसा की भवें सुखड़ी। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें इस बात की ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो क्यों मर गई और उसकी गोली से मैं क्यों बच गई, है ना? वो तंज़ करती ईसा को हैरान कर गई थी। वो जो सोच रहा था कि फ़िल्ज़ की मौत का सच सामने आने पर वो अपने आप को ज़रा आज़ाद और हल्का महसूस करेगी, वो तो इतनी ही उलट बात कर गई थी। क्यों ना करती? वो बिन्ते हवा थी। इब्ने आदम के दिमाग को उल्टा देना उसे आता था और इसी टाइम ईसा का दिमाग भी उल्टा था। पागल हो गई हो। वो गुस्से में उठकर यही कह सका। मैं? मैं पागल हूँ मैं? तो तुम घटिया हो, बल्कि घटिया तरीन हो। वो धाड़ कर बोली थी। वो अभी भी इस मरी औरत को अपना हरीफ समझ रही थी, जिसके ऊपर रखकर ईसा की जान बख्शने के लिए तैयार नहीं थी। स्टॉप इट! वो धाड़ता गुस्से से उसके करीब आया था तभी दरवाज़ा खुला था। एकदम वो दोनों ही खामोश हो गए थे। नर्स की शक्ल देखकर इनको याद आया था कि वो हॉस्पिटल में हैं। नर्स ने बारी-बारी दोनों को देखा। वो दोनों बुत बने उसी को ही देख रहे थे। जब से आप इधर आए हैं तब से शोर खत्म होने का नाम ही ले रहा और आपकी वाइफ इतनी मुश्किल हालात से गुजरी है, आपको इनका ख्याल करना चाहिए। बड़ी उम्र की नर्स ने थोड़ा समझाते स्नाबिल के पास आई थी। ये नहीं मैं मुश्किल हालात से गुजरा हूँ। अब जिस दिन डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे ना उसी दिन आऊँगा। वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया। उस दिन भी मत आना। पता मालूम है मुझे, एम्बुलेंस छोड़ देगी। ईसा ने मुड़कर उसे देखा, फिर अफसोस से नफ़ी में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। मुझ जैसे मर्द को कभी मोहब्बत होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो जाए तो इसका महबूब हरगिज़ नाबुद जैसा नहीं होना चाहिए। वो खुद से कहता गाड़ी में बैठ गया था। वो दोनों ही अपनी-अपनी जगह परेशान थे। जहाँ स्नाबिल को अपनी ज़िंदगी बच जाने पर शुक्र अदा करना नहीं आ रहा था, वहीं ईसा अपना ज़ब्त खोता चला जा रहा था। वो जितना ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, इसकी अस्तवाजी ज़िंदगी उतनी ही पेचीदा होती जा रही थी। इन दोनों को एक-दूसरे को वक़्त देने की ज़रूरत थी और ये वो एक-दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं थे।
स्नाविर के साथ जो हो रहा था वो आम बात नहीं थी। वो ईसा के साथ रहते आहिस्ता-आहिस्ता मुतमईन ज़िंदगी गुज़ारने की आदी हो रही थी। लेकिन जो कुछ अब इसके साथ हो गया था वो मामूली बात नहीं थी। ये नॉर्मल हालात नहीं थे। वो आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही थी। दिन-रात इन्हीं सोचों में घिरे रहने से इसका दिमाग उलझ रहा था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, अनकबूत चालें बुन रही थी और जब इंसान का दिमाग उलझते जाले बुनता है तो सबसे पहले इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और ज़बान बाहर निकल आती है। स्नाबल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बिना सोचे समझे हालात की नज़ाकत को परखे बगैर बस बेतुकान बोल रही थी। गुस्सा, डर, मुस्तकबिल के अंदेशे उसके दिमाग को भारी करते जा रहे थे। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। नफ़रत, गुस्सा, दुःख, गम एक तरफ, लेकिन वापसी के रास्ते पर उसके अंदर एक और एहसास जन्म ले रहा था, अदम तहफ़्फ़ुज़ का। घर में घुसते ही, लाउंज में आते ही वो सारे मंज़र उसकी आँखों में घूम गए। अपना वजूद उसे वहीं दरवाज़े पर खड़ा नज़र आया जिस समय वही पेवस्त हो जाने वाली गोली की तकलीफ़ जागी थी। जैसे फिर से कोई नोकदार चीज़ उसके अंदर पेवस्त हो गई हो। ईसा इससे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करता था, लेकिन इस वक़्त वो तकलीफ़ और डर वो महसूस कर रही थी, वो इससे अनजान था। इसी तकलीफ़ में, इसी डर और इसी अदम तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर इसका चेहरा मांद पड़ जाता था। खामोशी खुद ब खुद इसके वजूद के साथ जुड़ती जा रही थी। वापसी के रास्ते पे ईसा ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। अभी-अभी डिलीवरी बॉय खाना देकर गया था। वो बॉक्सेस और प्लेट्स लिए कमरे में ही आ गया था। मैंने सोचा ज़रा मुख्तलिफ खाना हो जाए, तो मैं अच्छा लगेगा। उसने नॉर्मल अंदाज में बात करता बॉक्सेस में से खाने को निकालते हुए इसके चेहरे को देखा। वो इससे संजीदा और कदर परेशान लग रही थी। मुझे सोच रहा था कि घर आने के बाद इसकी तबीयत ही में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तब्दीली तो वाक़ई इसमें आई थी, पर मनफ़ी। उसने खाना निकाल कर प्लेट इसके आगे की थी। खाना कदर खामोशी से खाया गया था। स्नाबा तो नहीं, पर आज ऐसा खुश था। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इसके आने पर वो अपने अंदर तक सरशारी महसूस कर रहा था। वो इसे घर घर का एक कोना हर चीज़ में जान पड़ती हुई महसूस हुई थी। पूरा माहौल ही उसे जानदार लग रहा था। उसके इर्द-गिर्द की हवा अपने होने का एहसास दिला रही थी। और सरशारी ने इसके कपड़ों को वापस अलमारी में रख रहा था। इसकी दवाई निकालते हुए विसा की मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही थी। वो खुश था, दिल से खुश था। ये ले माय एंग्री क्वीन। वो दवाई इसकी तरफ बढ़ाता ज़रा शोख आवाज़ में बोला। स्नाबा जो अपनी ही सोचों में घूमती चौंक कर इसकी तरफ देखा। इस पर लिसा को उसकी आंखों का झलकता तासुर अजीब लगा था, जैसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। इसकी आंखें से बेरौनक लग रही थी। तभी वो फिक्र से इसके करीब ही बैठ गया था। स्नाबल ने खामोशी से इसके हाथ से दवाई और पानी का गिलास पकड़ा। दवाई खाने तक वो गौर से देख रहा था। गिलास को साइड टेबल पर रखते स्नाबल की नजर ईसा की आंखों से टकराई थी, जो गौर जांचती नजरों से उसे ही देख रहा था। स्नाबल ने नजर नहीं फेरी थी। ईसा ने बेखुदी में हाथ बढ़ाकर इसके गाल को सहलाया था। तब भी स्नाबल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। अब ईसा टटका था। ये गैर मामूली बात है। स्नाबल, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ। बाजू में तकलीफ हो रही है? वो सही मानों में फ़िक्र लिए इसे बोल रहा था। साबिर को लगा इसके सारे एहसास सिमट कर एक जगह जमा हो गए। वो कह देना चाहती थी कि हाँ, वो परेशान है, तकलीफ में है, और सामने बैठा शख्स ही उसकी तकलीफ की वजह है। वो इसकी परेशानी को महसूस कर रहा था, लेकिन इसके अंदर छुपे अंदेशों को भांप नहीं पा रहा था। साबिर, इसकी तकलीफ का हादसे को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन याद रखने से तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सब कुछ भूल जाओ अब। सब नॉर्मल है। वो नहायत प्यार से उसे समझा रहा था। स्नाबिल ने गौर से इसका चेहरा देखा। दादा हो या डैड या सामने बैठा ये शख्स, वो सब मर्द कितनी आसानी से हर बात को भूल जाने की आए बात करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये जाने बगैर कि किसी भी हादसे से औरत को कितनी तकलीफ मिलती है, उसे अपनी ज़िंदगी रुकती हुई महसूस होती है। वो छोटी सी नन्ही सी दुनिया जिसमें सिर्फ इसके एहसास और जज्बात होते हैं, एकदम तबाह हो जाती है। इस तकलीफ को सुनने पर नहीं, सिर्फ भुलाने पर जोर दिया जाता है। कितना आसान होता है इन सब मर्दों के लिए सब कुछ भूल कर फिर से प्रैक्टिकल हो जाना। उधर फिलहाल सनावर प्रैक्टिकल होने या सब कुछ भुलाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या तुम समझते हो ये नॉर्मल ज़िंदगी है? वो सवालिया नज़रों से इसे देखती पूछ रही थी। मुझे लगने लगा है कि तुम्हारे साथ रह के मैं कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी। तुम मुख्तलिफ शख्स हो। तुम्हारी दुनिया मुझसे अलग है। तुम्हारे साथ रहने वाले लोग मुख्तलिफ हैं, क्रिमिनल माइंडेड है। पहले लुसियाना ने हमारी ज़िंदगी में गलत तरीके से घुसने की कोशिश की। फिर फिल्स, इसने तो कहते नाबल की आवाज़ भर आ गई। इसने तो मुझे गोली ही मार दी। आज फिल्स आ गई, कल लुसियाना आ जाएगी और परसों कोई और। न जाने तुमने कितनी औरतों को इकट्ठा करके रखा है। ऐसे में हर एक का निशाना मैं ही बनूंगी। वो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था।
وہ جو کہہ رہی تھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ سنابل، تم گزرے ماضی کی بات کر رہے ہو جب میرے ارد گرد ایسے لوگ تھے، پر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ رضیانہ کی کہانی ختم ہو چکی، فلز اپنے انجام کو پہنچ چکی، ماضی ہمارے حال میں موجود ہے۔ عیسیٰ، کیا تم گارنٹی دیتے ہو کہ رضیانہ ہمارے بیچ میں نہیں آئے گی؟ وہ جو پوچھ رہی تھی، عیسیٰ ایک دم اس کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ نہیں دے سکتے نا، وہ جتانے والے انداز میں بولے۔ مجھے گولی کا لگ جانا اور تمہاری اولاد کا ہونا، وہ کڑوے سچ ہیں جن کو میں ہضم نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس بارے میں پوچھ سوچتے اور تمہیں دیکھتے تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تمہارا ماضی اسیب کی طرح میرے وجود کو جکڑتا جا رہا ہے۔ کیسے چھٹکارا پاؤں گی اس سے؟ وہ بے بسی بھی اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ سنابل، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے میں اپنے ماضی کو بدل سکوں۔ اگر ہوتا تو یقین کرو میں کیا ہر شخص اپنے ماضی کو بدل دیتا۔ جو کچھ کیا ماضی کی فلم میں قید ہو گیا، میں چاہ کر بھی اس فلم کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تم ہم دونوں کی ماضی میں پھنسی رہو گی تو کبھی نارمل زندگی کی طرف نہیں آ پاؤ گی۔ وہ اس سے زیادہ کیا سمجھ آ سکتا تھا؟ سمجھانا ہمیشہ ہی آسان رہا ہے اور سمجھنا اتنا ہی مشکل۔ پر زمینی حقائق یہی ہے کہ تمہارا ماضی میری جان لینے کے در پر ہے۔ سنابل، مت پریشان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کون سا یقین پکڑے کہہ رہا تھا۔ سنابل نے گنی آنکھوں سے اسے دیکھا اور استحصائیہ مسکرائی۔ تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے؟ تم کیا بچا پاؤ گے تم مجھے؟ لیکن شاید تمہارے نام کی گولی میں نے کھا لی۔ وہ تمہیں مارنی آئی تھی پر میں زد میں آ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنے کہے الفاظوں پر اندر سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے سنابل، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی اور میں بھی۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن میرے برے ماضی کی وجہ سے یہ تکلیف تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ماضی میں پھنسے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بھلا کر ہم نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ وہ پھر سے حوصلے سے بولا تھا، تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی۔ اب کیسا تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ صاف تھا، کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کر بات کرو۔ سنابل نے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا، جیسے فیصلہ کر چکی ہو۔ چھوڑ دو مجھے۔ عیسیٰ کا چہرہ ستا تھا، جبڑے تن گئے تھے۔ وہ جو چاہ رہی تھی 3 لفظوں میں واضح تھا۔ وہ ایک دم فیصلہ کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا منظر سے غائب ہو جانے کی اس کی عادت سے بخوبی واقف تھا وہ، پر بات کرتے وہ بھول گئی تھی کہ ساتھ ساتھ پہلے بھی عیسیٰ نے اس کی جان نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت سنابل کو ہمدردی اور اعتماد کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنے ہی رویے سے اپنے محبوب ہمدرد کو دور کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے گود میں گرے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ ہمدردی چاہ رہی تھی، وہ سمجھ سکتا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی سنابل، تمہارے معاملے میں میں بے بس ہوں۔ تمہیں چھوڑ دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، صاف اور دو ٹوک جواب تھا۔ سنابل نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے۔ پر تمہیں چھوڑ دینا میرے اختیار میں ہے۔ عیسیٰ نے ضبط کیے اس کا جواب سنا تھا۔ وہ کیا ارادے لیے بیٹھی تھی صاف تھا۔ عیسیٰ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے جانا چاہ رہی ہو؟ ہاں۔ مجھے چھوڑنا چاہ رہی ہو؟ ہاں۔ اس کے جواب جہاں عیسیٰ کا دل جکڑ رہے تھے وہیں اس میں اشتعال بھی پیدا کر رہے تھے۔ مجھ سے جان چھڑوا کر کس کے ساتھ گھر پر آنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھ رہا تھا، یا پھر شک کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کے کھردرے پن سے واضح تھا۔ سنابل نے غور سے اسے دیکھا، وہ اس کی بات کو چبھن کے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا تھا، یہ سنابل کے لیے تکلیف دہ تھا۔ تم سے جان چھڑانے کے بعد میں کچھ بھی کرتی پھروں، کسی کے ساتھ گھر بساؤں یا نہ بساؤں، اس بات کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی خوفی سے بولی، یہ سوچے بغیر کے مقابلے اس بات سے اندر تک سلگ چکا تھا۔ وہ اس کی شک و یقین میں بدل رہی تھی۔ پرانی باتیں، یادیں اود کر عیسیٰ کے دماغ میں آئی تھی، جہاں وہ سنابل کی پونی پکڑے کھڑا تھا اور زید نے آ کر کس طرح اس کے ہاتھ سے سنابل کی پونی چھڑوا کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ سنابل تمہیں ذرا پسند نہیں کرتی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ زہرا کی بات انگارے کی طرح اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ ریا کے فون کالز اور سنابل کا ہنس سے باتیں کرنا، وہ ایک سوچ سے دوسرے سوچ میں داخل ہوتے بدگمان ہو رہا تھا۔ ریان سے باتیں، منظر اور باتوں کو مفہوم پہناتا چلا جا رہا تھا۔ شک جالے بن رہا تھا۔ اتنے دنوں کا پکتا لاوا پھٹنے ہی والا تھا۔ سنبھال کر رکھی ہوئی اعلیٰ ظرفی پل میں غائب ہونے والی تھی۔ پرواہ تو اب مجھے حد سے زیادہ ہو گئی کہ آخر وہ کون ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے پیچھے چھڑوانے کے لیے بے قرار ہو اور بہانہ میرے بچے اور فلز کا رکھ رہی ہو۔ تمہاری آسانی کے لیے میں سیدھا سیدھا اس کا نام ہی لے لیتا ہوں
کہ وہ ریحان تو نہیں۔ وہ دانت پیستے خوشیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہی اپنی ہی بات کر گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ اس کی شکل دیکھتی رہتی تھی۔ وہ پھر سے اس پر شک کر رہا تھا، بری عورت سمجھ رہا تھا، بہانے بازی کا تانا مار رہا تھا۔ وہ بھی اس کا نام لے کر جس سے وہ نفرت کرتی تھی، وہ اپنے غلام لپیٹ کر مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ وہ بھی غلط سوچتے غلط ہی بولنے والی تھی۔ تم ہوش میں ہو کر کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نتنے پھلائے بولی تھی۔ ہاں، پورے ہوش میں بات کر رہا ہوں، وہ چبا کر بولا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے سنسار کرنے پر تلی تھی، پر وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ وہ نہایت ہلاٹ سے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ جانتی تھی وہ بس اتنا ہی غصہ کرے گا، پچھلی دفعہ کی طرح کچھ سوچنے کے بعد ویسے ہی معافی مانگ لے گا، پر اس دفعہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جواب پر دادا کی تنبیہ نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اس کا بدترین خدشہ پل میں پورا ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں اس کے شک کو یقین دے گئی تھی۔ پل میں اپنی اچھائیوں سے بھرے پلڑے کو بے وزن کر گئی تھی، تو وہیں عیسیٰ کے گناہوں کا پلڑا پل میں ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ مظلوم سے کب بد عورت بن گئی تھی، سنابل کو خود پتہ نہیں چلا۔ شیطان ہنستا ہوا درمیان سے نکل گیا تھا۔ اب جو کرنا تھا عیسیٰ کو کرنا تھا۔ پل میں اس کی محبت ہاتھ باندھے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ محب سے شوہر بننے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ آنکھ اگلتی آنکھوں سے وہ مٹھیاں بھینچے جھٹکے سے اٹھ گیا تھا۔ اگر اس کے سامنے سے نہ اٹھتا تو کچھ کر بیٹھتا۔ وہ ضبط کیے باہر نکل گیا تھا۔ وہ شکی مزاج نہیں تھا، لیکن ہو گیا تھا۔ اس شک کو صابر کی زبان ہوا دے گئی تھی۔ صابر کو اس طرح غصے میں اٹھ کر جانا عجیب لگا تھا۔ پہلے تو لو پھر بولو کا محاورہ شاید اسی سچویشن کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں نے ہی اپنے لفظوں کو تولا ہی کب تھا۔ اس وقت دونوں کو اللہ کی پناہ کی ضرورت تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی، پر وہ دونوں اجنبی پرندوں کی طرح اکیلے پنجرے میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو زخمی کرنے والے تھے۔ اسے باہر سے عیسیٰ کی چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ سنابل کی بویں سکڑی۔ وہ پہلی بار عیسیٰ کو چیختے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کے زور سے بولنے کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ایک زوردار دھماکے سے کسی وزندار چیز کے گرنے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ ڈر سے سنابل کا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ غصے سے بھی طرح اندر آیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ سنابل پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ یکدم ہی اس کے بے حد قریب آیا۔ ڈر کر سنابل کی سانس کھینچ سی گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر ہراساں سی ہو گئی تھی۔ کیا کہا؟ مجھے چھوڑ کر جائے گی؟ مجھے؟ عیسیٰ ابراہیم کو؟ نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بھائی کے ساتھ رشتہ بنانے کی بات کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے زیادہ محبت دی ہے اس نے تمہیں؟ بولو پھر کیوں؟ وہ ایسے بپھر کر آیا تھا کہ سنابل کا ٹینک پھک ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی مشکل ترین صورتحال تھی۔ وہ پہلی دفعہ عیسیٰ کو اتنا بکھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو بھی مجھ پر فوقیت مت دینا، کہا تھا نا۔ ہوں؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ سنابل کا جواب حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ بری طرح رو پڑی تھی، پر مقابلے کو اس کی آنسوؤں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر کیوں؟ اس نے اشتہار میں سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو پھینک کر لیمپ اٹھا کر زور سے ٹیبل پر مارا تھا۔ سنابل نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ سب مت کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی کہتے ہوئے ہاتھ روکے اس کی طرف مڑا تھا تو تواتر سے سنابل کے چہرے پر بہتے آنسوؤں سے بھی مقابل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم کسی کو بھی مجھ پر فوقیت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، کہا تھا نا کہ نہیں۔ پھر کیوں؟ کیوں کہا یہ سب کچھ؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اس پر گاڑے جواب طلب کر رہا تھا، اور وہ آنسو بہاتی گنگ ہو چکی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اسی سچویشن سے گزر رہی تھی۔ اب بولو، وہ تھاڑا تھا۔ عیسیٰ، وہ بری طرح ہکراتے منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو گئی تھی۔ تبھی اسے روتا دیکھ کر بری طرح سے جھنجھلاتے لیمپ پھینکتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی سنابل کی رکی سانس بحال ہوئی تھی، لیکن دل بری طرح تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ تن سے گئے تھے۔ یہ وہ عیسیٰ تو نہیں تھا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، یہ مار دے گا مجھے۔ دادا، میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اس کا رونا بند نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، اب وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر گیا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ ناقابل اعتبار شخص ہے، میں کیسے بھول گئی تھی؟ اسے روتے کتنا وقت گزر گیا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آنسو صاف کرتے اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھجکتے اٹھ کر باہر آئی۔ لاؤنج تک پہنچتے ہی سامنے نظر آتے منظر نے اس کا دل بٹھا دیا تو وہیں خوف کو بھی بڑھا دیا۔ شیشے کی ڈائننگ اودھے منہ ٹوٹی پڑی تھی اور انہیں قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر جھکتے ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھے، پھر مٹھی بند کیے سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتا آگے بڑھ گیا۔ آج اس کا رخ مسجد کی طرف نہ
ना कहीं और। वो चलते-चलते उसी मकाम पर आ खड़ा हुआ था जहाँ सवा साल पहले उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। उस रात की तारीकी में भी ऊपर की सीढ़ियाँ हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। वो वही सीढ़ी पर बैठ गया। उस दिन भी इब्राहिम ने सनाबल की वजह से उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और आज भी वो इसी की वजह से ही घर से निकल आया था। वो पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठा रहा। भाप उड़ती सर्द हवा ने इसके इश्तेहाल को थोड़ा कम किया था। क्यों करती है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्यों से ये बात समझ नहीं आती कि अब मेरे साथ ही उसने सब कुछ है। मेरा मरना जीना इकट्ठा ही है। कौन-सा तरीका लाऊँ उसे समझाने के लिए? वो नथने फुलाए होंठों को दाँतों में दबाए सोच में मुब्तला था। इस वक़्त किसी की भी चहलकदमी ना होने के बराबर थी। वो दाएँ तरफ देख रहा था, तभी बशीर भाई वहाँ आए। वो इसे इस तरह सीढ़ियों पर बैठे देखकर ठटके थे। ईसा, आवाज़ पर उसने गर्दन घुमाई थी। बशीर भाई आप? वो कहते सीधा कदरे हुआ था। वो अंदर से खुश सा हो गया था या लाशुरी तौर पर वो उनसे मिलने के लिए ही डरा है। बशीर इस कम रोशनी में भी उसके चेहरे और लहजे की अफसरदगी महसूस कर सकते थे। वो जहाँ दीदा इंसान थे। इस वक्त इसका इस तरह यहाँ बैठने का सबब समझ गए थे। वो इतने लगा था कि मियाँ यहीं बैठते हैं, ठंडक अच्छी लग रही है। वैसे लोग तो खुद भी वहीं टिक गए थे। अगला लम्हा खामोशी का यूं ही गुजर गया था। आप इस टाइम बाहर कैसे थे? वो गला साफ करके खामोशी को तोड़ता हुआ खुद ही बोल पड़ा। हाँ, बस नमाज पढ़ने के बाद याहिया साहब से बातें करते कब बैठक लंबी हो गई, पता ही नहीं चला। और इनकी कवियती बीवी कहवा बनाकर ना भेजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब बात लंबी होती गई। और मेरी बहू ठीक है? जी, ठीक है। और तुम? वो उसके कंधे पर शफ़क़त से हाथ रखते पूछने लगे। उसने झुके कांधे लिए सर उठाकर उन्हें देखा। आज उसका दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ बता दे, लेकिन वो अपनी बात अपने अंदर रखने का आदी था। परेशान हो? जी। क्या परेशानी है? वो उसके झुके कंधे देख थकन सदा चेहरा देखकर पूछने लगे। अगर बता देगी तो दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। वो पहली दफ़ा इस तरह पूछ रहे थे, वरना खरीदने की आदत इन्हें नहीं थी। नहीं बताना चाहते तो इसकी खामोशी पर वो बोले। मैं वो उसने नज़र उठाकर उन्हें देखा फिर हिम्मत करके सब कुछ उगल दिया। वो जो सुन रहे थे हरासा से हो रहे थे। इस हिस्सा को तो वो जानते ही नहीं थे। वो इतना गहरा था इन्हें आज पता चला था। ये मेरा वासी था बशीर भाई, लेकिन वो मेरे ही भाई को मुझ पर फकीयत है मुझसे अलहदगी का मुतालबा कर रही है। ऐसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, लेकिन इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में कि इसकी बात पर ये बात उसकी बर्दाश्त कर सकूँ। वो अपना दुखड़ा रो चुका था। वो इसकी बातों से असहद हैरान हुए थे। स्नाबल से वो एक बार मिले थे, लेकिन इन्हें तो वो कदर समझदार और सीधी लगी थी। लेकिन जो कुछ शीशा कह रहा था इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, वो यही सोच रहे थे। हम्म कभी इसने पहले तुमसे इस किस्म की बात की है? वो चौंका, फिर सर नफी में हिलाया। इसके इस तरह करता रहने पर वो कदरे मुतमईन हुई। इतने सालों तुम्हारा रिश्ता रहा है, कभी उसने कोई ऐसा मुतालबा रखकर तुमसे अलहदगी की बात की है? वो क्या पूछ रहे थे कि इनकी बात पर वो सोचने लगा था। लम्हे बाद ही जवाब तैयार था। नहीं, कभी उसने मुझे इसका नाम लेकर तलाक का मुतालबा नहीं किया। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई में दिलचस्पी लेकर तुमसे अलग होना चाहती है? वो सीधी बात करते, उससे जवाब तलब कर रहे थे, जो ज़रा लाजवाब हो गया था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि तलाक लेने के लिए पीछे वजह वो नहीं है? वो हड़ताल दिखाते हुए बोला। जिस ऑफिस से यकीन है तलाक लेने की वजह ये बात नहीं बल्कि तुम्हारा रवैया है। अब नमाज़ी आपको बता चुका हूँ, अब तो मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आप भी जानते हैं कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, पर वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती, नफ़रत करती है मुझसे। हर शख्स उससे अच्छा लगता है सिवाय मेरे। ये सब वो तुमसे नहीं, माज़ी में जो कुछ तुम कर चुके हो उससे नफ़रत करती है। वो क्या जता गए थे कि वो अंदर ही अंदर तिलमिला उठा था। बात सच थी, लेकिन इस वक्त ईसा के लिए कड़वी थी। हाँ, पर अब तो मैं उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ, तो अब उसकी बात की क्या तुक बनती है? वो अपनी बात में मुसर था। बाज़ दफ़ा अपना मौक़िफ़ कमज़ोर होने पर सामने वाले के सामने ढीठ भरा रहना ही सही लगता है। हालाँकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो इस वक़्त नादिर के साथ गलत करके आया है, लेकिन अनाप भी कोई चीज़ होती थी जो उसे ढीठ बना रही थी। पर इसके बराबर में बैठे बशीर भाई का तजुर्बाकार था और मर्दाना अकड़ को अच्छी तरह समझ सकते थे, जिसमें गलती होने के बावजूद इस पर डटे रहने पर ढटाई दिखाई दी जाती है। वो इस वक़्त उसे समझाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि जितना ज़्यादा वो उसे समझाएँगे, वो इतनी ही अकड़ दिखाएगा। वो सब कुछ सुनकर भी उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बशीर भाई थे, अच्छी बात लाने वाले, अच्छी बात कहने वाले।
وہ اپنی طرف سے بات کو آرام سے سمیٹ دینا چاہتے تھے۔ چلیں جی، انشاءاللہ اب اس کو یہیں پر ہی روکتے ہیں، تو جلدی اس کی کہہ دیں کہ آخری ایپیسوڈ آئے گی اور کافی لمبی ہوگی میرا خیال ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے، ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔